क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ आखिरी फैसला ले चुका है? क्या ईरान सिर्फ ट्रंप की ताजपोशी का इंतजार कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की ओर से एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं जिनमें किसी बड़ी जंग की ओर इशारा किया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि सीरिया में मिली मात के बाद ईरान के अंदर बदले की आग लगातार सुलग रही है। देखिए, ईरान ने कासिम सुलेमानी की कसम खाई। IRGC ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे डाली। ईरान डर गया या सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? – 2025 में जंग का एक नया अध्याय खुलने वाला है। मोर्चा वही पुराना है, अमेरिका वर्सेज ईरान। लेकिन इस बार सबसे बड़ी तबाही मचाने की तकरीरें दी जा रही हैं। ट्रंप के शपथ लेने से पहले ईरान कस्में खा रहा है। सीरिया में इजरायल और अमेरिका के हाथों बुरी तरह मात मिलने के बाद बदले की आग में ईरान झुलस रहा है। इस वक्त भले ही अपने जख्म सहला रहा हो, लेकिन उसने 2025 का अपना टारगेट सेट कर दिया है। अमेरिका के खिलाफ धमकियों की फहरिस्त बढ़ाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने नए साल की शुरुआत सीरिया में अमेरिकी तबाही का दावा करते हुए की। खामनेई ने कहा कि सीरिया में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को सीरिया के युवा अपने पैरों से रौंद डालेंगे। खामनेई ने अमेरिका को सीरिया से दूर रहने की चेतावनी दी है। सीरिया को लेकर खामनेई के इस बयान में धमकी की जुबान सुनिए। खामनेई ने कहा है कि सीरिया सीरियाई लोगों का है। जिन्होंने सीरियाई लोगों की भूमि पर हमला किया है, वो एक दिन सीरियाई युवाओं के सामने अपने कदम पीछे खींच लेंगे। दरअसल 20 जनवरी को ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और ठीक 3 हफ्ते पहले ईरान की तरफ से लगातार हमलावर अंदाज में बयान दिए जा रहे हैं। मुमकिन है ईरान को 5 साल पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल के कई फैसलों का खौफ सता रहा हो। यही वजह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर ट्रंप कार्ड को भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाची ने अमेरिका के खिलाफ दोहरी रणनीति अख्तियार करने का संकेत दिया है। पहले अरकाची के इस रणनीतिक बयान के बारे में जानिए।
अगर हमारे पास मिसाइल की ताकत नहीं होती तो कोई भी हमसे बातचीत नहीं करता। अगर वे अब फिर से वही रास्ता अपनाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया भी उसके मुताबिक होगी। लेकिन अगर वे निष्पक्ष और सम्मान की भाषा में बात करते हैं तो हम भी वही भाषा बोलेंगे। अपने तरीके से चलता रहेगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में किया है और आगे भी करते रहेंगे। अमेरिका के खिलाफ ईरान के पास इस वक्त प्रतिरोध की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मिसाइल है। माना जाता है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक ईरान की इन तमाम मिसाइलों की रेंज मिडिल ईस्ट के दायरे तक में ही सिमटी हुई है। मसलन सेजिल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और हाज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। हालांकि अमेरिका के आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की माने तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल जुल्फिकार की रेंज 700 किलोमीटर है, शहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर और एमाद 1 जो अभी निर्माण के चरण से गुजर रहा है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होगी। ईरान अपनी मिसाइलों की वजह से ही मिडिल ईस्ट में लगातार धमक दिखाता आया है, लेकिन उसने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का ख्वाब छोड़ा नहीं है। अमेरिकी धमकियों या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एक्शन को जवाब वो इस बुनियाद पर ही देता आया है। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर 2024 तक 60% की शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को स्थापित करने में जुटा हुआ है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन का मतलब होता है न्यूक्लियर हथियार बनाने के 90% तक पहुंच जाना। IAEA की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि पिछले साल अक्टूबर महीने तक 6604 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम भंडार था। धमकी वाले अंदाज में अमेरिका को चेताने के साथ ही ईरान ने एक और चाल चली है। 13 जनवरी को ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ जिनेवा में अगले दौर की परमाणु वार्ता करने वाला है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान ने ट्रंप की शपथ से पहले अमेरिका के सामने जंगी मिजाज को नरम करने का विकल्प रखा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मिडिल ईस्ट लगातार धधक रहा है और यहाँ ईरान और इजराइल दोनों ही पलक नहीं झपकाने वाले हैं। यही वजह है कि सीरिया से लेकर ओमान की खाड़ी, पूर्वी भूमध्य सागर और रेड सी तक अमेरिकी फाइटर जेट और सबमरीन की मौजूदगी बरकरार है। एक आंकड़े के मुताबिक मिडिल ईस्ट में यूएस सेंट्रल कमांड के करीब 34,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, रेड सी अमेरिकी सेना के 2 जहाज और 1 सबमरीन। इतना ही नहीं, पूर्वी भूमध्य सागर में भी 6 अमेरिकी जंगी बेड़ा खड़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान को लेकर अमेरिका के सैन्य कमांडर्स के दावों का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी लड़ाकू और टोही विमान के अलावा मिसाइलों का जखीरा ईरान के किसी भी जंगी एडवेंचर को रोकने के लिए काफी है। राष्ट्रपति के बतौर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल संभालने के पहले ही ईरान ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। इसमें कई इशारे हैं, मसलन समझौता या फिर जंग। ईरान कह रहा है कि आखिरी चुनाव ट्रंप को करना है। टीम न्यूज़ नेशन।